नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं साला दर्पण पर निःशुल्क यूनिफॉर्म वितरण की ऑनलाइन एंट्री कैसे करें। डीबीटी के माध्यम से जो 200 रुपये है उसका भुगतान यहाँ होने वाला है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डीबीटी के माध्यम से जो 200 रुपये का भुगतान है उसको हम किस प्रकार से पीओ को फॉरवर्ड करेंगे अपने स्कूल लॉगिन से। तो उसकी सारी की सारी ऑनलाइन प्रोसेस हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम आदेश की। यहाँ पर जो आदेश आप देख पा रहे हैं इसका विषय है मुख्यमंत्री निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना के तहत कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों को यूनिफॉर्म सिलाई की राशि के बजट मद के संबंध में। तो यहाँ पर जो डीबीटी के माध्यम से भुगतान होने वाला है कक्षा 1 से लेके 8 तक, उसका जो बजट मद है वो यहाँ बताया गया है। ये बजट मद रहेगा। उसके बाद में जो राशि है उसका भुगतान डीबीटी के माध्यम से होगा और जिन छात्र छात्राओं के जो जनाधार ऑथेंटिकेशन है उसका कार्य कंप्लीट हो चुका है उन्हीं को ये राशि का भुगतान यहाँ किया जा सकेगा। इसलिए आधार और जनाधार का जो ऑथेंटिकेशन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और इस संबंध में यहाँ पर जो वीडियो जारी किया गया है वो आपकी सहायता के लिए है। इस संबंध में यदि कुछ विसंगति आती है तो जो राजकीय आदेश है उसको ही आप अधिकृत माने। साथ ही इस हेतु जो प्रारंभिक शिक्षा के बजट मद हैं वो यहाँ पीओ और यूसीओ डालने का कार्य करेंगे। हमको केवल और केवल जो आवेदन है वो फॉरवर्ड करना है। तो आवेदन हम फॉरवर्ड कैसे करेंगे वो आप हमारे लैपटॉप स्क्रीन पे देख पाएंगे। तो चलिए इसके लिए लैपटॉप स्क्रीन पे चलते हैं। जैसा कि हम आ चुके हैं हमारे लैपटॉप स्क्रीन पे, आप देख पा रहे हैं कि लॉगिन प्रोसेस के लिए हम जाएंगे। लॉगिन यहाँ से हम कर लेंगे। लॉगिन कर लेने के बाद में जो इंटरफेस हमारे सामने आएगा वो कुछ इस प्रकार से होगा। तो हमको यहाँ पर सबसे पहले जाना है योजना का जो टैब है उसमें। योजनाएं टैब में जाने के बाद में आपको एक नया ऑप्शन मिलेगा, छात्रवृत्ति डीबीटी प्रणाली। तो छात्रवृत्ति डीबीटी प्रणाली के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। उसके बाद में छात्रवृत्ति डीबीटी प्रणाली के ऊपर दोबारा क्लिक करेंगे और कुछ इस प्रकार का इंटरफेस आपके सामने आ जाएगा। यहाँ लिखा हुआ है स्टूडेंट यूनिफॉर्म डीबीटी सिस्टम पर जाएं। तो इसके ऊपर हमको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में हमारे स्कूल का नाम आ जाएगा और यहाँ पर हम व्यू ऑल काउंट के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये डैशबोर्ड हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ टोटल हमारा नामांकन सेव हो जाएगा 1 से लेके 8 का, क्योंकि जो यूनिफॉर्म है वो 1 से लेके 8 तक ही दी गई है। तो एलिजिबल स्टूडेंट यहाँ दिया हुआ है, स्टूडेंट अप्लाइड, कितने स्टूडेंट ने अप्लाई कर दिया, और यहाँ है स्टूडेंट पेंडिंग। तो अभी तक हमने यहाँ एक भी स्टूडेंट का अप्लाई नहीं किया है, इसलिए टोटल 78 पेंडिंग यहाँ शो कर रहा है। उसके बाद में अग्रेषित आवेदन में 0 शो कर रहा है क्योंकि अभी हमने आवेदन किया ही नहीं है। उसके बाद में हमको जाना है जहाँ पर मेरा कर्सर जा रहा है, जो 3 लाइनें दे रखी है कॉर्नर में, वहाँ पर हमको क्लिक कर देना है। वहाँ पर क्लिक करने के बाद में कुछ इस प्रकार के ऑप्शन आप देख पा रहे हैं। डैशबोर्ड है, यूनिफॉर्म स्टेटस है, फॉरवर्ड टू पीओ है, उपयोगकर्ता पुस्तिका है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम क्लिक करेंगे यूनिफॉर्म स्टेटस पे। यूनिफॉर्म स्टेटस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने चरण 1, चरण 2 और चरण 3, तो इनको हमको क्रमवाइज करना होगा। आप मेरे साथ यहाँ समझेंगे हमको कैसे कैसे पहले चरण में काम करना है। उसके बाद में हम प्रवेश करेंगे दूसरे चरण में, उसके बाद में तीसरे चरण में प्रवेश करेंगे। तो सबसे पहले हमको यहाँ क्लिक कर देना है। जो डिटेल हमारे सामने यहाँ शो हो रही है, छात्रवृत्ति की स्थिति, गवर्नमेंट अपर प्राइमरी स्कूल जो दे रखी है, जो भी हमारे स्कूल का नाम है, यहाँ हम गेट क्लास वाइज डाटा पे क्लिक कर देंगे। क्लास वाइज डाटा के ऊपर क्लिक करने के बाद में हमारे सामने डाटा है ये सेव हो जाएगा। आप यहाँ पर देख पा रहे हैं यहाँ कक्षा 1, 2, 3, 4, 5 टोटल 8 कक्षा दे रखी है। कक्षा में कितने आधार जो जनाधार ऑथेंटिकेट हो रखे हैं वो भी आपको यहाँ दे रखा है कक्षा वाइज।
तो यहाँ पर हमको एक बात कंफर्म कर लेनी है, उसी का आवेदन अग्रेसित होगा जिसका जनाधार ऑथेंटिकेट हो रखा है। जनाधार ऑथेंटिकेट होने का मतलब यह है कि जनाधार से जो खाता जुड़ा हुआ है उसी खाते में डीबीटी के माध्यम से भुगतान यहाँ किया जाने वाला है। तो इसीलिए प्रक्रिया करवाई जा रही थी ताकि जो छात्र छात्रा हैं उनको डीबीटी के माध्यम से भुगतान किया जा सके। जो 200 रुपये है वो यहाँ पर मैं आपको डेमो दिखाऊंगा। हम कक्षा यहाँ चूज कर लेते हैं। कक्षा चूज करने के बाद में जो स्टूडेंट हैं उनका नाम हमारे सामने शो हो गया है। नाम शो होने के बाद में यहाँ एसआर सीरियल नंबर है, नेम है, फादर्स नेम है, मदर्स नेम है, कक्षा और सेक्शन दे रखा है, डीओबी दे रखी है। वर्दी या कपड़ा देने के लिए चयन करें। अब देखिए, वर्दी या कपड़ा देने के लिए चयन हम कर सकते हैं, या तो एक छात्र का कर सकते हैं या फिर सभी छात्रों का एक साथ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ आपको एक छात्र का करके दिखाऊंगा। तो जैसे मैं यहाँ ले लेता हूँ, यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पर क्लिक करने के बाद में ये जो बॉक्स है चेक बॉक्स, इस पे क्लिक करने के बाद में हमको यहाँ अपडेट क्लॉथ स्टेटस पे क्लिक कर देना है। अपडेट क्लॉथ स्टेटस पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, यहाँ पर जो यूनिफॉर्म है वो दी जाएगी, अर्थात यूनिफॉर्म क्लॉथ गिवन। यहाँ पर जिसके सामने भी हमने चेक किया था उसको यूनिफॉर्म दी जा चुकी है। अब हम बात करते हैं, दोबारा हमको जो 3 लाइन है वहाँ जाना पड़ेगा। फॉरवर्ड टू पीओ के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। अब देखिए, फॉरवर्ड टू पीओ के ऊपर क्लिक करने के बाद में गेट क्लास वाइज डाटा, और क्लास वाइज डाटा देखने के बाद में हम यहाँ पर लिस्ट भी देख सकते हैं कितने हमने यूनिफॉर्म बांटी है, उसकी सारी की सारी ये लिस्ट हम देख सकते हैं। तो यहाँ पर टोटल मार्केट बाई स्कूल है वो शो हो जाएगा। फॉरवर्ड टू पीओ है, अभी तक हमने एक भी फॉरवर्ड नहीं की है, वो शो हो जाएगा। देखिए, वर्दी स्टेटस की बात करें तो वर्दी स्टेटस में पहले कक्षा 8 में यहाँ 0 था, तो यहाँ हमने एक यूनिफॉर्म बांट दी, तो यहाँ एक आपको शो कर रहा है। देखिए, कक्षा 8 में हमारे जो जनाधार है वो टोटल 17 ऑथेंटिकेट हैं, तो ये नंबर शो हो रही है। अब उसके बाद में हमको द्वितीय चरण में चलना है। द्वितीय चरण हमारा है बैंक विवरण प्राप्त करें। इस पर हमको क्लिक कर देना है। जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आएगा। तो यहाँ पर हमने एक जो बालक है उसको वर्दी बांटी है, तो हम इस कक्षा पे क्लिक कर देंगे। कक्षा पे क्लिक करने के बाद में यहाँ पर देखिए, जिसको हमने वर्दी दी है तो उसको यहाँ नाम आ जाएगा, और जो बैंक अकाउंट है अभी ये जगह खाली आ रही है, बैंक के IFSC कोड है ये भी खाली आ रही है। तो और जनाधार जो प्रमाणीकरण है ये अनिवार्य है, तो ये इसका है। उसके बाद में दर्जा है यहाँ पेंडिंग शो हो रहा है। तो बैंक विवरण प्राप्त करने के लिए हमको जो चेक बॉक्स है उस पर क्लिक करना पड़ेगा। तो इसके लिए हम चेक बॉक्स पे क्लिक करेंगे। यहाँ हमने क्लिक कर दिया। अब जो बैंक विवरण है वो फेच हम करते हैं। बैंक विवरण फेच सक्सेसफुली ये आपको यहाँ से हो गया। स्टूडेंट आइडेंटिफिकेशन स्टेटस अपडेट सक्सेसफुली, इसके ऊपर हम ओके कर देंगे। तो देखिए, जो नाम है स्टूडेंट का उसके ऊपर ग्रीन पट्टी है वो शो हो चुकी है। तो इसका बैंक विवरण है वो अप्रूव हो चुका है। उसके बाद में हमको तीसरे चरण में चलना है। तीसरे चरण में पीओ को इसको अग्रेसित करना है, तो इसके ऊपर हम क्लिक कर देना है। जैसे ही हम इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ इस प्रकार का इंटरफेस हमारे सामने आ जाएगा। यहाँ पर हम दोबारा से क्लास वाइज डाटा है वो प्राप्त कर लेंगे। क्लास वाइज डाटा प्राप्त करने के बाद में देखिए, यहाँ पर पिछली बार यहाँ जो स्कूल के द्वारा मार्क है वो 1 है। टोटल 18 में से जनाधार जो ऑथेंटिकेट है वो 17 के हैं, और स्कूल के द्वारा मार्क किया गया है वो 1 को किया गया है। फॉरवर्ड टू पीओ है वो अभी 0 है, क्योंकि हमने फॉरवर्ड नहीं किया है। चाहे तो जो लिस्ट है वो हम यहाँ शो कर सकते हैं। लिस्ट देखेंगे, जो आई बटन है उसके ऊपर क्लिक करके हम लिस्ट भी देख सकते हैं।
अब आपके सामने यहाँ जो ग्रीन कलर का बटन दिया गया है कक्षा 8 के सामने फॉरवर्ड टू पीओ, इसके ऊपर हम क्लिक करेंगे। इसके नीचे आप देख पाएंगे कि जो लिस्ट है वो काफ़ी लंबी लिस्ट दे रखी है, तो इस लिस्ट को हमको नहीं देखना है, हमको केवल अपना जो विद्यालय है उसकी लिस्ट के ऊपर देखना है। तो यहाँ से फॉरवर्ड टू पीओ इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये जो पीओ है उसके ऊपर फॉरवर्ड हो जाएगी। तो यहाँ जो आप देख पा रहे हैं स्टूडेंट सक्सेसफुली फॉरवर्ड टू पीओ/नोडल, तो इसके ऊपर हम ओके पे क्लिक कर देते हैं। अब यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जो फॉरवर्ड टू पीओ है उसके ऊपर 1 आ चुका है, टोटल मार्केट बाय स्टूडेंट इसके ऊपर 1 आ चुका है, और जो जनाधार ऑथेंटिकेट है वो हमारे 17 नंबर पहले ही शो कर चुके हैं। अब हम चाहे तो दोबारा डैशबोर्ड पे जाएंगे। दोबारा डैशबोर्ड पे जाके हमको स्कूल का नाम शो करेगा। यहाँ हम व्यू ऑल काउंट देखेंगे तो यहाँ पर देखिए हमारे जो स्टूडेंट एलिजिबल है उसकी संख्या दिखा देगा। स्टूडेंट अप्लाइड, हमने आपको अभी एक स्टूडेंट का अप्लाई करके दिखाया है तो वो एक स्टूडेंट यहाँ शो कर रहा है। स्टूडेंट पेंडिंग, 78 में से एक स्टूडेंट का हमने अप्लाई कर दिया है तो हमारे शेष स्टूडेंट है वो 77 यहाँ शो कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं अग्रेसित आवेदन में 1 दिखा रहा है, इसका मतलब हमने एक आवेदन है वो पीओ को फॉरवर्ड कर दिया है। तो साथियों ये थी सारी की सारी प्रक्रिया, जो वर्दी मिली है, ड्रेस मिली है छात्रों की, उसका डीबीटी भुगतान के लिए। अब ये आवेदन है ये पीओ के पास पहुंच चुका है।